जंगल में घूमते वक्त एक लड़के को जमीन पर पड़ी एक पुरानी गुड़िया मिली। वो उसे उठाकर घर ले आया। माँ ने पहले तो उस पर लगी मिट्टी साफ की और फिर उसे ड्राइंग रूम में रख दिया। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले उन्हें लगा कि गुड़िया जरा सी हिल गई है। लूसी को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो गुड़िया उसे घूर रही हो। वो पलट कर देखने लगी, लेकिन गुड़िया फिर से वैसी ही पड़ी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद दिमाग का वहम है, लेकिन जब वो दोबारा कमरे से निकली तो उसने साफ देखा गुड़िया की आंखें धीरे से दूसरी तरफ घूम गई थीं। अगली सुबह लूसी की नींद पियानो की आवाज से खुली। वो घबराकर ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां उसका बेटा पियानो बजा रहा था और उसके ठीक पीछे वही गुड़िया बैठी थी। पहले तो नजारा काफी प्यारा लगा, लेकिन जैसे ही लूसी कमरे से बाहर जाने लगी उसने देखा गुड़िया का सिर धीरे धीरे उसके बेटे की तरफ घूम गया। नाश्ते के बाद बेटे ने जिद की कि वो फिर जंगल जाना चाहता है। वो लूसी को उसी जगह ले गया जहाँ उसे गुड़िया मिली थी। वहाँ उसने जमीन खोदी और एक अजीब सा डिब्बा निकाला। साथ में गुड़िया के पुराने कपड़े भी थे। अचानक एक कुत्ता झाड़ियों से कूद पड़ा। लूसी डर के मारे चिल्ला ही पड़ी। तभी एक आदमी आया और कुत्ते को शांत किया। उसने बताया कि वो जंगल का केयर टेकर है और बाहरी लोगों का वहां आना मना है। घर तक छोड़ते वक्त उसे भी ऐसा लगा जैसे गुड़िया की नजर उसका पीछा कर रही हो। घर लौटकर लूसी ने अपने पति से कहा कि उसे इस गुड़िया से कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। वो उसे घर से हटाना चाहती थी। उस रात सोनी ही वाली थी कि अचानक उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर अपने पति को बुलाने गई। पति भी हैरान रह गया, क्योंकि उनका बेटा पिछले एक साल से बोला ही नहीं था और अब वो गुड़िया से बातें कर रहा था। वे भागकर उसके कमरे में पहुंचे। बेटा बोल तो नहीं रहा था, लेकिन कागज पर कुछ लिख रहा था। पूरी तरह बोल ना पाने के बावजूद ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रगति थी। दोनों खुश हो गए और उन्होंने फैसला किया कि गुड़िया को रखेंगे। उन्हें लगा शायद यही गुड़िया उनके बेटे को ठीक करने में मदद कर रही है। लेकिन उसी दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात लूसी को बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो देखने गई। हॉल में सिर्फ गुड़िया रखी थी, अकेली। और जैसे ही लूसी पीछे मुड़ने